बन रहा है। कबीर पंथ ऐसा पंथ है जो दोनों को भोजन देता है, गाड़ी को भी और चालक को भी, दोनों को भोजन देता है। अभी चालक का भोजन चल रहा है। आप ये चालक सांप के काटने से मरने वाला नहीं है, ये चालक फांसी पर चढ़ के मरने वाला नहीं है, ये चालक आग लगा के मरने वाला नहीं है, ये चालक रेल में कट के मरने वाला नहीं है। तो चालक पानी बिना कैसे मर जाएगा? कभी भी चालक या आत्मा पानी के बिना मरने वाला नहीं है। इसलिए बाबू, पानी हमारा मालिक नहीं और पानी का पूजा करने से हमारा कल्याण नहीं। पानी के पूजा करने से आपको शोक हो जाएगा और शोक में आपकी मृत्यु हो जाएगी और मृत्यु में आप नरकगामी बन जाएंगे। क्यों? जिस बेटा को आपने लाड़ प्यार से पाला, एक ही बेटा पढ़ा लिखा के नौकरी भी लगा दी, वो बेटा एक गाली अपने माए बाप को दे दे तो क्या माए बाप जिंदा रहेगा? मर जाएगा, उसको वियोग हो जाएगा। जिस बेटा को मैंने इतने आदर के साथ, इतने सम्मान के साथ पाला, वो बेटा मुझे आज गाली दिया तो अब मैं जिंदा रह के क्या करूं? माता पिता दोनों मर जाएंगे बेटा के चाल से। ठीक उसी प्रकार से जिस पानी का आपने पूजा किया और उसमें ज्ञान है नहीं, वो आपके दामाद को मार दिया, वो आपके बेटा को मार दिया, वो आपके पोता को मार दिया, आप जिंदा रहेंगे? आपको सोई दुनिया दुख भोगने वाला धंधा उठा लिया है। प्रकृति के पूजा करने वाले जीवन भर दुख उठाएंगे, सुख कभी जीवन में आएगा। क्योंकि प्रकृति बार बार आके दुख देगी और आप चिंतित हो जाएंगे कि जिसका मैंने पूजा किया और मेरे बेटा को मार दिया डुबा के, वो मेरे दामाद को मार दिया, वो मेरे पोता को मार दिया, वो 10 बीघा धान डुबा दिया, वो 1 लाख रुपया डुबा के गला दिया, तो मैं अब जिंदा रह के क्या करूंगी? प्रकृति के पूजा करने वाले अगर सुख चाहते हो तो आज प्रकृति का पूजा बंद कर दीजिए, तो आपके जीवन में सुख आ जाएगा। और नहीं तो जीवन भर दुख भोगते रहिए। हमारे बिहार में छठ व्रत होता है, मैं यहाँ भी है ना बिहार वाले छठ तालाब है। हाँ, छठ करती है महिला सब, वो घाट पर जाती है नदी में, तालाब में। हर साल जब घाट पूजा होता है तो 200-400 बच्चे जाके डूब के मर जाते हैं। घाट बनाए, पसीना आया, मिट्टी लग गया शरीर में, कूद गए तालाब में, उसी में जाके डूब करके मर, हर साल के साल मर जाते हैं। तो पानी हमारा भगवान नहीं है। पानी के पूजा करने वाले सुख कभी नहीं मिलेगा, दुख मिलेगा। दूसरी पूजा हम आग की कर रहे हैं। आग में इतना महंगा घी, अरबा चावल, जौ, तिल, नारियल, जटा मसी, गुगुल, ये सब जलाते हैं। आग भगवान है, आग मालिक है, आग हमारा देवता है। तो एक आग लेके अपने घर पर रख लीजिए, आग का चिंगारी लेके अपने ट्रंक में रख लीजिए। आग तो देवता है, मिजाज ठीक कर देगा आपका। एक आग का चिंगारी लेके अपने दोनों जेबी में रख लीजिए, सब कुछ आपका हरियर कर देगा, सही कर देगा वो देवता। आग कभी हमारा मालिक नहीं हो सकता, आग कभी हमारा देवता नहीं हो सकता है। आग जड़ है, आग में ज्ञान नहीं है, ध्यान नहीं है, बुद्धि और विवेक नहीं है, दया और क्षमा नहीं है, क्या आग हम पर दया कर देगा? बंधुओं, आग में गुण है। अभी जाड़ा का समय है, बिहार में चलिए, उत्तर प्रदेश में चलिए, तो हर दरवाजे पर आग फूका हुआ आपको मिलेगा और 10 आदमी बैठे मिलेंगे। आग को ऐसे ताप लिया, शरीर में गर्मी आ गई, अपना काम करने के लिए चले गए। आग से भोजन बना के खाइए, भूख मिट जाएगी। आग से कपड़ा पर आए, लोहा दे दीजिए, प्रेस कर लीजिए, कपड़ा बढ़िया हो जाएगा। आग से चिमनी भट्ठा चला के ईंटा पका लीजिए, आग से खपड़ा पका लीजिए, आग से थर्मल पावर बिजली तैयार कर लीजिए। आग से काम लीजिए। आग में गुण है, लेकिन आग में ज्ञान नहीं है कि आपको आग बचा लेगा। जिस आग का आपने पूजा किया है उसी आग में दामाद जल के मरेगा, बेटा जल के मरेगा। साउथ सिल्क बना और गज्जी सिल्क
और बनारसी साड़ी जलेगी उसी आग में, अब बेटा के या पति के कोट फुल पैंट जलेगा उसी आग में, बकरी जल के मरेगी उसी आग में, और लाख रुपया और दस्तावेज खतियान रसीद आपका जल के राख हो जाएगा उसी आग में। तब आपको भगवान से भेंट होगा कि अग्नि भगवान कैसा होता है। उस समय कहिएगा कि बहुत घी पिलाए आपको, बहुत अरबा चावल जौ तिल खिलाए, अब क्षमा कर दीजिए। ई चंडाल बिना दमकल के नहीं मानेगा, जला करके गांव के गांव, अगर जेठ महीना के पछिया हवा में एक चिंगारी उड़, गांव के गांव रफा दफा करके छोड़। उस पूजा चल रही है। अज्ञानी लोग अग्नि की पूजा करते हैं चढ़ के, कभी पानी की पूजा करते हैं। ये अंधश्रद्धावादी है, श्रद्धावादी नहीं है। श्रद्धावादी होते तो मां की पूजा करते। ये अंधश्रद्धावादी है जो कभी पानी की पूजा करते हैं और कभी अग्नि की पूजा करते हैं, कभी आसमान की पूजा करते हैं। आसमान के तरफ ताकते हैं। कोई पूछता है भगवान कहाँ है, तो ऊपर। हमारे पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री धर्म स्वरूप साहब पूर्णिया टाउन में, जहां इनका मठ है उसी बगल में पूर्णिया टाउन में त्रिदिवसीय, जैसे यहां त्रिदिवसीय कार्यक्रम हुआ वैसे त्रिदिवसीय सत्संग कार्यक्रम चल रहा था, बिल्कुल 1-2 किलोमीटर के दूरी पर मठ से। तो गुरुदेव शाम के सत्र में चले आते थे अपने मठ पर गाड़ी से, और के सत्र में स्नान ध्यान जलपान करके और फिर मंच पर चले जाते थे। सवेर में गुरुदेव जा रहे थे मंच पर, और उधर से एक दरोगा जी मोटरसाइकिल से आ रहे थे। गाड़ी में देखा गुरुदेव का नाम आचार्य धर्म स्वरूप साहेब, जीवन ज्योति केंद्र पूर्णिया। उसने देखा और इशारा किया गाड़ी रोकने के लिए। गुरुदेव जी ने ड्राइवर को कहा गाड़ी रोक दो। ड्राइवर गाड़ी रोक दिया। साहब जी गाड़ी का दरवाजा खोले और दरोगा जी आए और गुरु जी को पैर छू के प्रणाम किया और कहा गुरु जी, सुनने में आया कि आचार्य परवर का प्रवचन 3 दिन से पूर्णिया के इर्द गिर्द में हो रहा है। विचार किया कि जाऊं जरा गुरुदेव के विचार को सुनूं, लेकिन मैं पहुंच नहीं पाया। तो गुरुदेव ने कहा क्यों नहीं आए? तो दरोगा जी ने कहा ऊपरका के कृपा। ऊपरका का कृपा नहीं हुआ तो सत्संग में नहीं गए। तो गुरुदेव जी ने कहा कि दरोगा जी ऊपर में कोई रहता है क्या? तो दरोगा जी ने कहा आप लोग ऊपरका को नहीं मानते हैं? तो गुरुदेव जी ने कहा नहीं, मैं निचलका को मानता हूं, ऊपरका को मैं नहीं मानता हूं। तो दरोगा जी ने कहा इसका मतलब आप लोग सच्चे साधु नहीं हैं। और रामायण का एक चौपाई झट से बोल दिया, जब दरबहु दीन दयाल